जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अंशवाल का अध्ययन कर रहे हैं ना मैथ में। इस प्रकार से आपको अग्रवाल का अंशवाल कर रहे हैं जिसमें हम लोग कोई भी सेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजीव कर रहे हो, अचम कर रहे हो, एक्स कर रहे हो, आप लोग सेट 2 वगैरह मत देखिए, अब जी देखिए अब जी, ठीक है। बार बार एक ही चीज दोहराते हैं। देखो सेट 2 में पहला क्वेश्चन को बस क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण। तो आपको पता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण, तो आपको पता है कि जब भी ए क्रॉस बी सिंगल मान दिया तो उसका मान 90 अंश होता है, लेकिन जब बी क्रॉस ए दो मान दिया जाता है ना तो ये समांतर हो गए, और समांतर का मतलब हो गया है कि 180 अंश, ठीक। और लंबवत होने पर 90 अंश। फिर दूसरा नंबर देखो, एक का खा पूर्णांकों के लिए z संबंध r निम्नवत परिभाषित है। x y बिलोंग्स टू r और इम्प्लाइज दैट मॉड में x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो x माइनस, ध्यान रखना, x माइनस वाई इस प्रकार से है। उत्तर एक का खा कि x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो इसको एक के बराबर भी कर सकते हैं और इसको एक, ये दोनों मान एक के बराबर भी है और ये दोनों मान एक से कम भी है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वतुल्य तथा संक्रमक किंतु सम्मित नहीं, सम्मित तथा संक्रमक किंतु स्वतुल्य नहीं, और एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? इसमें तीनों संबंध हो, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। स्वतुल्य किसे कहते हैं? वह संबंध जो प्रत्येक की तुलना प्रत्येक से की जाए, और सम्मित में एक की तुलना दूसरे से, दूसरे की तुलना पहले से, यानी ए की तुलना बी से, बी की तुलना ए से की जाए, ठीक है। वह संबंध जो ए में भी है वही संबंध बी में होना चाहिए, जो संबंध बी में है वो ए में होना चाहिए, सम्मित। और ए का संबंध ए में होना चाहिए, बी का संबंध बी में होना चाहिए, स्वतुल्य। तो यहां पर देख पा रहे हो कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संक्रमक संबंध किसे कहते हैं? ए का संबंध बी में, बी का संबंध सी में, और सी का संबंध डायरेक्टली ए में होना चाहिए। तो ये दोनों तो एक से अधिक, लेकिन ये दोनों, ध्यान देना, ये दोनों एक से कम है, लेकिन एक इन दोनों से अधिक है, ये दोनों एक से अधिक नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या प्लस माइनस। और प्लस माइनस हमें हमेशा कहा है कि आर का होना कभी भी ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा सही हो जाएगा? चौथा नंबर सही हो जाएगा, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। आर होना ना तो एकाकी ना तो आच्छादक। फिर एक का घा, एफ एक्स बराबर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स का मान है। जब इसका प्रथम द्वितीय से अवकलन करना, आप लोग सिंपल सवाल आप लोग कर लोगे, प्रथम द्वितीय से अवकलन करना, तो आपको बस तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर ई की पावर एक्स। प्रथम द्वितीय से कर देना, एक्स को प्रथम मानना, ई की पावर एक्स को द्वितीय मानना। फिर एक का इंगित नंबर, अवकल समीकरण दिया गया है कि 3x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की कोटि जितनी बार अवकलन किया जाए ना उतनी बार उसकी उतनी कोटि होती है। तो देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, 2 बार अवकलन किया गया है तो उसकी कोटि हो गई 2 और घात हो गई 1, तो घात तो पूछा नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी माइनस बी डी बराबर 2ab। थोड़ा इसको देखो, तो उत्तर दूसरे का उत्तर दूसरे का ये कह रहा है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जरा, ए बी सी डी इन्होंने कहा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर 2ab वेक्टर। तो वेक्टर लगाओ, सबसे पहले ए बी, तो ए बी है तो इधर वेक्टर लगेगा इसे, फिर बी डी है तो बी डी इसको मिलाओ ऐसे और वेक्टर लगाओ ऐसे, क्योंकि बी डी है। ए सी है तो इसको मिलाओ ऐसे और वेक्टर लगाओ ऐसे, ठीक। हमें प्रूफ क्या करना है? ए सी माइनस बी डी बराबर 2ab। अब समझना, थोड़ा समझना आप लोग, ये परिणामी हो गया, ये इसका परिणामी हो गया। तो AC वेक्टर बराबर ध्यान रखना, AC वेक्टर किसका परिणामी हो गया? AC वेक्टर AB वेक्टर प्लस
BC वेक्टर का परिणामी हो गया। इसके बाद BD वेक्टर, तो BD वेक्टर किसका परिणामी हो गया? BD, समझना BD। तो हम लोग BD को ऐसे भी जा सकते हैं, BC और CD जा सकता है इसे, समझना। या यहां से AB, यहां से AB और AD जा सकते हैं हम लोग ऐसे। तो हम लोग इधर से जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं? इधर से जा रहे हैं। आप लोग इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। तो हम लोगों ने BD का परिणामी ले लिया, तो BD का परिणामी हमने इधर से ले लिया, इधर से, ठीक। तो इधर से ले लेंगे तो ये हो जाएगा BA वेक्टर, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AD वेक्टर। AD वेक्टर जो है देखो, AD और BC समांतर में है, तो AD वेक्टर समांतर में है BD वेक्टर के, BC वेक्टर के, देखो BC वेक्टर। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो BD वेक्टर बराबर हम लोग क्या करेंगे? BD वेक्टर बराबर BA वेक्टर माइनस, इसको समीकरण 1 डाल दो, हाँ, ये हो जाएगा AD की जगह प्लस BC वेक्टर, समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को घटा दो, क्यों? इसमें घटाने का निशान है तो घटाएंगे, सिंपल सी बात है। तो AC वेक्टर और माइनस BD वेक्टर, ये BD वेक्टर, BD वेक्टर बराबर ये हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस BA वेक्टर और माइनस BC वेक्टर। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर बराबर AB वेक्टर। आपको पता है कि BA वेक्टर को अगर AB वेक्टर करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा AB वेक्टर। तो ये जाएगा आपके पास AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर बराबर 2AB वेक्टर। और यही दोस्तों जो है आपको प्रूफ करना था दूसरे नंबर में, ठीक। दूसरे का खा देखो, तो लिखोगे आप लोग उत्तर दूसरे का खा। दूसरे खा में लिखा गया है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान। मुख्य मान निकालने के लिए हमेशा उसको y बराबर मान लिया करो। जैसे माना कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर y मान लो, या a मान लो, या थीटा मान लो, तो ये उधर जाके कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस 1/√3। तो कॉट थीटा बराबर कॉट ये हो जाएगा 60 का मान। अब कॉट थीटा बराबर कॉट किसका मान? माइनस थीटा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग जानते हो कॉट 180 माइनस 60, कॉट 180 माइनस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा ना, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा ना, थीटा बराबर हो जाएगा 120। इसको रेडियन में चेंज कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो थीटा बराबर 2π/3। थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2π/3। ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद दूसरे का गा नंबर देखिए, दूसरे का गा नंबर, तो लिखोगे उत्तर दूसरे का गा नंबर। दर्शाइए कि f(x) बराबर sin x² एक सतत फलन है। तो x² बराबर क्या दिया गया है? sin x² एक सतत फलन है। अब एक चीज का ध्यान रखना, सबसे इसमें मान लिया हमने कि x बराबर हमने मान लिया x² और gx बराबर हमने मान लिया sin x, ठीक। अब यहां पर gx h ना मान के f मान लो, इसको मान लो f, ठीक, या h ही मान लो, f तो fx तो है ही, h ही मान लो। तो इसको निकाल लो gx, फार्मूला क्या होता है? g(hx), ठीक। तो g(hx) का मान हमारे पास क्या हो गया? x², और g जब x है तो यहाँ पर sin² x हो गया, तो ये जाएगा sin x²। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो हम लोग कहेंगे f(x) बराबर sin x² संतत है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा,
दूसरे घा देखो तो लिखोगे उत्तर दूसरे घा आप लोग, उत्तर दूसरे का घा। एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं, तो पीली साड़ी हो गई 7 और लाल साड़ी हो गई 8, कुल साड़ी हो गई 7 + 8 = 15। एक साड़ी अदरचन निकाली जाती है उसके लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना आपको, तो लाल की प्रायिकता निकालोगे आप लोग, लाल की प्रायिकता जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर और टोटल मान नीचे, तो 8/15, ठीक, 8/15। अब सवाल नंबर देखो 2 का इंडिया नंबर, 2a - b ज्ञात कीजिए, a = b = तो आप भी कर लोगे आप लोग, पहले a वाले मान में 2 का गुणा कर देना और b को उसको घटा देना, तो कर लोगे आप लोग। तीसरे का देखो, तीसरे का तब लिखोगे उत्तर तीसरे का e की पावर y 1 + x = 1, तो दर्शाइए कि d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। तो हमें इसका अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन। तो इसको सबसे पहले इसको बटे में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 1 + x = e की पावर y, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 + x = e की पावर -y, ठीक। अब अवकलन करो तो 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 और ये हो जाएगा e की घात -x का -y और y का हो गया dy/dx, तो ये हो गया 1। इसको इसके बटे में पहुंचा दो आपकी बार, तो ये हो जाएगा -1/e की पावर -y बराबर dy/dx, ठीक। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो e की पावर y बराबर dy/dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका दोबारा अवकलन कर देंगे, तो दोबारा जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर y का e की पावर y और dy/dx और ये हो जाएगा d2y/dx²। अब समझना d2y/dx², यहाँ पर मान रख रहे हैं dy का, तो क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ध्यान रखना, ये मान आ रहा है कि नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो d2y/dx², हाँ, तो d2y/dx² माइनस e की पावर y को यहाँ पर dy/dx का मान माइनस e की पावर y, तो हमारे पास ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर हो जाएगा 2y, e की पावर 2y। अब जब इसमें मान हमने किसमें मान रखा था, हमने समझना, हमने इस वाले मान को यहां पर रख दिया, तो d2y/dx² का मान आया है, ये जो मान है ये किसका आया है, d2y/dx² का। यहां पर मान जब रखोगे तो dy/dx² है ना, थोड़ा सा समझना आप लोग, यहां पर dy/dx, थोड़ा समझना, यहां पर इसका मान हम लोगों ने ये निकाल लिया e की पावर 2y, इसका मान, इस वाले मान का मान हमारे पास क्या है, माइनस इस वाले मान का मान, हाँ, इस वाले मान का मान है माइनस e की पावर y का होल स्क्वायर, तो वही तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो e की पावर 2y, तो देखो दोनों का मान e की पावर 2y, e की पावर 2y, तो दोनों बराबर है, तो हमारे पास यही प्रूफ करना था, हम लोग कहेंगे LHS = RHS, ठीक, यही प्रूफ करना था हमें। अब देखो तीसरे का खा, तो तीसरे का खा से पहले दोस्तों इतने का शॉर्ट कर लो, तो तीसरे का खा कर देते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का खा, ए दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/3, बी की दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/4 और दोनों में से कोई ना जीते तो प्रायिकता, तो दोनों क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र हमेशा गुणा करते हैं हम लोग। तो देखो ए की जीतने की प्रायिकता, तो उत्तर हमारा लिखोगे आप लोग उत्तर तीसरे का खा, तो ए की जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/3, तो ए के ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/3 अर्थात 2/3, और बी के जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/4, तो बी के ना जीतने की प्रायिकता 1 - 1/4 अर्थात 3/4। हमेशा ध्यान रखना कि ना वाले में हम लोग 1 से घटाते हैं, ना वाले में हम लोग 1 से घटाते हैं, तो दोनों घटना क्या है,
स्वतंत्र है और स्वतंत्र वाले में गुणा करते हैं तो 2/3 इंटू 3/4, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, अर्थात दोनों के ना जीतने की प्रायिकता क्या है 1/2। तो 1/2 जो है दोस्तों आपके पास ये क्या है आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा, तो लिखोगे बोलो उत्तर तीसरे का गा, क्या लिखोगे उत्तर तीसरे का गा। इन्होंने कहा है कि उस रेखा की द्विकोणीय ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों से समान कोण आंतरित करती है। x, y, z, तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, अर्थात हम लोग कहेंगे कि समान कोण आंतरित करती है। तो हम लोगों ने ले लिया ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। जब द्विकोणीय ज्ञात करेंगे द्विकोणीय तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर, ध्यान रखना कि ए का केवल एक गुणांक लेंगे हम लोग। तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने ले लिया ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो एक्स बटे अंडर रूट में एक्स का गुणा, इसका गुणांक ही लेंगे हम लोग। थोड़ा समझना हम लोग कि अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके अनुसार इसका आई का गुणांक हम लोगों ने एक लिया है, तो एक बटे एक सबका गुणांक एक है, सबका गुणांक एक है, तो एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3। तो अंडर वर्गमूल का हमेशा प्लस माइनस 1/3 होता है, तीनों समान कोण आंतरित करते हैं। तो इस प्रकार से कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3, कॉस बीटा बराबर भी प्लस माइनस 1/√3 और कॉस गामा बराबर भी प्लस माइनस 1/√3। यहाँ पर हमने एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, यानी जहाँ एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 1, इसका गुणांक एक ही है। ठीक है, तो समान कोण आंतरित करती है। इसके बाद तीसरे का घा में क्या लिखा गया है, तो लिखोगे मेरे उत्तर तीसरे का घा में यह है कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप हमने मान लिया, ठीक है, बी वेक्टर बराबर हमने मान लिया माइनस आई कैप माइनस 4j कैप, और सी वेक्टर बराबर हो गया माइनस आई कैप प्लस 4j कैप। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो, एक भुजा अलग हो। तीनों का मापांक निकाल लो, तीनों का क्या निकाल लो, मापांक। तो ए वेक्टर का मापांक हो जाएगा अंडर रूट में, इसका केवल दो गुणांक, तो 2 का वर्ग मतलब हो गया 4, 2 का वर्ग 4 अर्थात 2। इसका मापांक निकाल लो, तो बी वेक्टर का मापांक, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, प्लस ही होता है हमेशा। तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 बराबर अंडर रूट का 17। सी वेक्टर का मापांक निकाल लो, तो 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग अर्थात 1 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 17। तो देख पा रहे हो कि यहां पर ये दोनों मान बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी दो भुजा बराबर, देखो दो भुजा बराबर है, एक भुजा अलग है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चौथे में ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया, ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना। देखो चौथे का, तो उत्तर चौथे का इसमें दिया गया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करो। जब भी क्रॉस ज्ञात करना होता है तो हम लोग सारणिक विधि से ज्ञात करते हैं। सारणिक विधि से कैसे, ध्यान रखना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप, जे कैप और के कैप। गुणांक ले लो, 2 3 2, 2 3 2, 1 2 1, 1 2 1। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 एकम 3 माइनस 4 माइनस जे कैप। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस के कैप। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3,
तो हो जाएगा a क्रॉस b वेक्टर बराबर ये हो जाएगा, ये तो घटकर -1 तो माइनस आई कैप, ये तो 0 और प्लस का k कैप। ये दोस्तों हो गया आंसर चौथे का का। अब देखिए चौथे का का के बाद हमारे पास चौथे का खा। चौथे खा में क्या पूछा गया है कि a बराबर आप व्यू में दिया गया है 6 9 2 3, b बराबर 2 5 0 7 8 9, तो a भी ज्ञात कीजिए। तो a और b का गुणा करना है, तो गुणा आप लोग आप विधि से कर लेते हो ना, तो गुणा आप लोग कर लेना, ये आप लोगों के लिए हो गया। नहीं आता तो सेकेंड जब पार्ट आएगा उससे पहले कमेंट कर देना, तो उसको मैं प्रोवाइड भी करवा देंगे। चौथे गा देखो, तो उत्तर चौथे का गा। चौथे गा में लिखा गया है log x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, कैसे 1 इंटू log x dx। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं log x का तो समाकलन होता नहीं है। अब आइलेट के अनुसार हम लोग जानते हैं, आपने आइलेट विधि बताया था आपको, आपने आइलेट के अनुसार इनवर्स तो है नहीं इसमें, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, तो लॉग को प्रथम मानेंगे और इसको द्वितीय मानेंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, तो इसका समाकलन होता है x, ठीक, माइनस प्रथम का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x, द्वितीय का समाकलन, तो इसका समाकलन x और dx, इससे ये कैंसिल, तो ये गया x log x और ये बचा 1 dx का होता है x, समाकलन कांस्टेंट प्लस c, चाहो तो x कॉमन ले लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, ये आपके पास आंसर हो गया चौथे का गा। ठीक है, चौथे का घा। चौथे घा में क्या कह रहा है, देखो चौथे घा में लिखा गया है उत्तर चौथे का घा साइन x की घात cos x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कीजिए। तो इसको हमने y बराबर मान लिया। जब भी चर की घात चर हो ना, चर की घात चर हो तो हमेशा log लिया करो। तो दोनों बच्चों log लेने पर, तो log y बराबर log sin x की घात cos x। एक log m/n का फार्मूला होता है जो कि हमने पढ़ाया भी होगा, आपको याद होगा, log m की घात n, तो होता है n log m, तो ये cos आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y बराबर cos x log sin x। इसको प्रथम और इसको द्वितीय, cos में चाहे जिसको प्रथम द्वितीय मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। log y का होता है 1/y और y dy/dx। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो 1/sin x और sin x का होता है cos x प्लस द्वितीय फलन तो log x, प्रथम log sin x, प्रथम का अवकलन तो cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, अब एक काम करो, अब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग इसको रेस करते हैं। थोड़ा सा यहां से और समझिए, यहां पर इसको हमने वही लिखा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था कैमरे में, इसलिए थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ये दोबारा बता देते आपको। फिर cos बटे साइन क्या हो गया, ये तो cos x है, cos बटे साइन क्या हो गया cot x, ये माइनस का माइनस, sin x का sin x, log sin x का log sin x, ये बटे में था, इसको गुणा में पहुंचा दिया। y का मान क्या है, इस y का मान देखो ये है, तो बस वही लिख दिया और इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। ये 5 में काम है, 0 प्रूफ करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास स्तंभ, ये स्तंभ, तो C1 में लिखेंगे, C1 से C2 घटाएंगे और C2 में लिखेंगे और C2 से C3 घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहां से इससे घटाएंगे तो -3 इससे घटाओगे, -3 इससे घटाओगे, -3 -3 ये 19 20 और 21। ठीक, अब आता लिखोगे, आता है 2 स्तंभ समान है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। ध्यान रखना, सारणी का एक नियम है, अगर 2 स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है, 2 पंक्ति बराबर हो तो उसका मान भी 0 होता है, एक स्तंभ का मान 0 हो तो उसका मान 0 होता है, एक पंक्ति का मान 0 हो तो उसका मान 0 होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में का के बाद
पांचवें का खा में कह रहा है, तो देखो अपने उत्तर पांचवें का खा का पहला, ये कह रहा है ए बराबर 1 2 2 माइनस 1। ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करेंगे सबसे पहले लोग क्या करोगे जानते हो, माड ए निकालोगे। माड ए जब निकालोगे तो आपको हो जाएगा 2 1 कम 1 माइनस 2 दूनी 4 अर्थात -5। तो ए इनवर्स तो -1/5। ठीक, ये तो लिखोगे आप लोग, जो आएगा वो 1/5 लिखोगे। अब इसका क्रम बदल दोगे तो इसको पहुंचा दोगे यहां पर, इसको पहुंचा दोगे यहां पर, तो -1 ये 1, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, इन दोनों का अदला बदली करते हैं और ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर माइनस, अब चिन्ह में बदलते हैं, चिन्ह में बदल देते हैं। इन दोनों को अदला बदली करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, इन दोनों के चिन्हों को बदलते हैं। फिर से एक बार, इन दोनों की संख्याओं को अदला बदली करते हैं, इन दोनों के चिन्हों को अदला बदली कर देते हैं। अब चाहो तो माइनस का अंदर गुणा कर लो, तो ए इनवर्स बराबर 1/5, ये हो जाएगा 1 2 2 -1, और ये दोस्तों हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक, इसके बाद देखो इसका दूसरा, पांचवें का खा का दूसरा, देखो उत्तर पांचवें का खा का दूसरा। दूसरे में ये कह रहा है अंतराल 0,3 0,3, इसके बाद 3x की घात 4 -8x³ प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 35 का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना। जब भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पूछा जाए दो बार अवकलन करते हैं हम लोग। इसका प्रथम बार अवकलन, इसको y बराबर मान लिया हम लोग, है ना। तो dy/dx 4 तिया 12x³ 8 तिरिका 24x² प्लस का 12 दूनी 24x प्लस 48, इसका तो 0 हो गया। दोबारा अवकलन कर दो, d2y/dx² बराबर 12 तिया 36x² माइनस 24 दूनी 48x और प्लस का 24, तो 0 हो गया। ठीक है, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए तो क्या होता है, dy/dx का मान होता है 0। तो इस सारा का मान हो गया 0, तो मतलब 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x प्लस 48 बराबर 0। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में आपके पास 12x² कॉमन हो गया, तो ये हो गया x और माइनस 12 दूनी 24 प्लस इसमें 24 कॉमन हो गया तो x। ठीक, x एक बार फिर से इसको हम लोग प्लस माइनस का कोई हेरफेर तो नहीं है, बस चेक कर लेते हैं, -48 है। ठीक है, ये 48 जो है ये माइनस का है, 48 जो है माइनस का है, तो यहां पर 12 तिया 36x², 24 दूनी 48x और 24। ठीक, ये माइनस का है, तो माइनस का 2 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 2, एक कोष्टक में 12x² प्लस 24 बराबर 0। तो इसको ले लो, x माइनस 2 बराबर जब 0 लोगे ना तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 2। इधर वाले में आ जाओगे अब लोग, तो 12x², इतने को हटा देते हैं हम लोग, इतने को जो है हटा देते हैं। देखो 12x² प्लस 24x बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर करो, x कॉमन ले लो, हाँ 12x ले लो कॉमन, तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इधर नॉट इक्वल हो गया, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब देखो हमारे पास अंतराल क्या क्या गए, एक 2 आ गया, एक 0, एक 3, सभी मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो y बराबर सबसे पहले हम लोग 0 पर, हाँ 0 पर, तो y बराबर ये 0 0 0 0 बराबर कितना आ गया 25। अब हम लोग रखेंगे 3 पर, 3 पर, तो ये आ गया
3, तो y का मान क्या आ गया, 3 इंटू 3 की घात 4 माइनस 8 इंटू 3 की घात 3 प्लस 12 इंटू 3 की घात 2 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। तुम्हारे पास आ गया y बराबर 3 3 का 9, 9 ये तो 81 और 81 273। ठीक, फिर से देख लेते हैं। 3 3 9 में 81 इंटू 3, 3 एक 3 3 24 243 243 माइनस 3 3 9 27 27 इंटू 8 करोगे 8 7 56, बचा कितना 5, 8 दूनी 16 5 21। ठीक, ये हो गया प्लस का 3 3 का 9 12 9 108 माइनस 8 3 का 24 बचा 2 और 4 3 12 2 14 और प्लस का 25। तो y बराबर जब इसको आप लोग जोड़ोगे और घटाओगे तो क्या आएगा जानते हो, 16 आएगा आपके पास। कितना जाएगा 16। अब y, अब आपकी बार आप लोग 2 रखोगे तो 2 पर कितना आएगा, 2 पर यहां पर रखना है आपको 3 इंटू 2 की घात 4 माइनस 8 इंटू 2 की घात 3 प्लस 12 इंटू 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू 48 इंटू 2 प्लस 25। तो y का मान आपके पास क्या आ जाएगा, y के 3 मान हो गए, y कितने मान हो गए 3 मान, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 39। अब एक मान ये y का प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, एक मान ये y का प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, एक मान ये y का प्राप्त कर लिया। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना कि यहाँ पर इन दोनों में से ये दिखे तो ये हमारे पास हो गया उच्चतम मान और ये माइनस का है तो ये हमारे पास हो गया निम्नतम मान। ठीक, तो जो माइनस का है वो निम्नतम मान और जो प्लस का है वो उच्चतम मान है। और इसमें रखने वाला उल्टा होता है, इसमें रखने वाला उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उच्चतम मान और निम्नतम मान प्राप्त कर लिया है। अब दोस्तों इसमें को शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। हाँ, देखो 5वें गा में क्या कह रहा है कि 5वें गा उत्तर 5वें का गा ये कह रहा है यक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस यक्स बराबर 0। तो सिद्ध करना है कि डी वाई बटे डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले एक काम करो, किसी एक को पक्षांतर कर दो, किसी एक को जो है वो पक्षांतर कर दो। तो हमने पक्षांतर कर दिया इसको y अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट घटाने के लिए दोनों बच्चों वर्क करते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई। ठीक, अब इसका चौथा अंतर गुणा कर लो तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लोग गुणा कर सकते हो। अब गुणा करके यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन सबको उठा करके पक्षांतर के लाओ, इन सबको उधर ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर कुछ भी नहीं बचा, नहीं 0। अब आप लोग एक काम करो, इनका कर दो गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करके आप लोग गुणनखंड कैसे, इन दोनों में तो वर्गांतर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक कोष्टक में x माइनस वाई और एक कोष्टक में x प्लस वाई। इन दोनों में x y जो है वो है कॉमन, तो इसमें x बचा इसमें y बचा बराबर 0। देखो दोनों में x माइनस वाई जो है कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब आपको प्रूफ ये करना है, ठीक है, इसलिए ये किसी एक को 0 के नॉट इक्वल्स टू में पहुंचा दो, किसी एक को 0 के नॉट इक्वल्स टू में पहुंचा दो। कैसे, जैसे मान लो ये x माइनस वाई बराबर 0, तो इसको तो पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर y। फिर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0। इन दोनों में जो है आप इसको तो पक्षांतर कर दो और y कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। इसको बटे में पहुंचा दो तो y बराबर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स। ठीक, अब एक काम करो, इसका
अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे, हाँ, तो y का अवकलन dy बटे dx हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो 0 प्लस 1 बटे हर का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपके पास हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा -1 माइनस x। अब इस माइनस का इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो dy बटे dx बराबर -1 बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। ठीक है, पांचवें का घा, पांचवें घा के बाद पांचवें का घा, पांचवें घा क्या कह रहा है? तो देखो पांचवें घा, तो लिखोगे उत्तर पांचवें घा। जीरो से a अंडर रूट x बटे अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx। इसको i बराबर मानो, इसको समीकरण 1 मान लो। क्यों? क्योंकि पता है जीरो से अगर कोई मान दिया जाए, जीरो से a या जीरो से π/4, तो लिमिट प्रगुण 4 लगाते ही हम लोग। तो प्रगुण क्या लगा देंगे हम लोग? प्रगुण 4 से, यानी x के स्थान पर हम लोग a माइनस x रखेंगे। देखो जीरो से a, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे a माइनस एक्स बटे, ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस a माइनस, अब इसमें हम लोग रखेंगे माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, हाँ, dx, ये कैंसिल हो गया। इसको तो वही लिख देंगे, इसको पहले लिख दो dx। समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते प्रगुण 4 का नियम ही है, i और i हो गया 2i। जीरो से a, ये ऊपर जुड़ जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। नीचे भी दोनों का हर बराबर है ना, तो हो जाएगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। ये पूरा का पूरा कट गया, तो 2i बराबर जीरो से a, ये हो गया 1 dx। समाकलन करोगे तो हो जाएगा x जीरो से a, तो हो जाएगा आपके पास लिमिट a माइनस 0, अर्थात इसको बटे में पहुंचा दो, तो i बराबर हो जाएगा a बटे 2, और यही आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक, a बटे 2। अब देखो पांचवें का इंडिया नंबर, पांचवें का इंडिया नंबर क्या कह रहा है? पांचवें का इंडिया नंबर से पहले पांचवें नंबर का चा देख लो, तो पांच नंबर का चा देख लो, तो उत्तर पांचवें का चा, पांचवें का चा में ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 3 बटे एक्स माइनस 3 और ये 0, ये x इज नॉट इक्वल टू 3 पर है और ये x इक्वल टू 3 पर है, और इन्होंने कहा x बराबर 3 पर हमें सान्तत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। इन्होंने क्या कहा? x बराबर 3 पर सान्तत्य और अवकलनीयता की जांच करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मॉड x का आपका रूप बता दे। मॉड x का रूप होता है प्लस x और माइनस x। ये होता है आपके पास x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक, ये मॉड x के क्या हो गए? रूप। अब ध्यान रखना, तो जब हम लोग fx बराबर इसको लिखेंगे तो मॉड x क्या हो जाएगा? x प्लस 3 और बटे x माइनस x - 3 बटे x माइनस 3। ठीक, कट कर क्या आ जाएगा? 1, और ये आपके पास है क्या? 0। ये आपके पास क्या है? 0। ठीक है, यहां पर x इज नॉट इक्वल टू 3, यहां पर x इक्वल टू 3 पर है। तो आप लोग यहीं पर देख लो कि 1 और 0 बराबर है, तो 1 और 0 तो बराबर नहीं है। इसके बाद जब हम लोग माइनस बराबर मान ले लेंगे तो fx बराबर माइनस x माइनस 3 बटे x माइनस 3 और ये 0, ये कटकर -1 और ये 0। क्या ये दोनों बराबर है? तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर
नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि x बराबर 3 पर ये असंतत है, x बराबर 3 पर ये क्या है, असंतत है। और फिर समझना, x बराबर 3 पर असंतत तथा अवकलनीयता भी नहीं है, अवकलनीयता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि -1 और 1 0 बराबर है, 1 और 0 बराबर है, तो इसकी दोनों साइड बराबर नहीं है, तो असंतत है। और असंतत है और मार्क दिया गया है, तो यह अवकलनीयता भी नहीं है। तो यह असंतत और अवकलनीयता है, मतलब अवकलनीयता नहीं है। अब आप लोग शॉर्ट कर लो, क्वेश्चन इसका चा कर देते हैं। चा के बाद नहीं, चा नहीं है, कौन सा है, इंडिया नंबर कर देते हैं। देखो अब देखिए 5वें का इंडिया नंबर में हल कीजिए, मान दिया गया है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पर दोनों मान सेम सेम देख पा रहे हो ना आप लोग। तो लोग मान लो कि माना x प्लस वाई बराबर, हमने मान लिया t, और समाकलन का नियम है, जिसको मानोगे उसका अवकलन करना पड़ता है। तो x का अवकलन 1, y का होता है dy बटे dx बराबर, ये हो गया हमारे पास dt बटे dx। x के सापेक्ष किया ना, तभी तो 1 हुआ। इसको हम लोग उधर पक्षांतर कर देंगे, तो dy बटे dx बराबर हमारे पास हो जाएगा dt बटे dx माइनस 1। यानी इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, dt बटे dx माइनस 1। x प्लस वाई के जगह हम लोग रखेंगे t प्लस 8 बटे, ये हो जाएगा 2t प्लस 3। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया ना आपको, 2t प्लस 3। अब एक काम आप लोग कर सकते हो, यहां पर क्या करेंगे, इस 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो dt बटे dx बराबर ये हो जाएगा t प्लस 8 बाई 2t प्लस 3 प्लस 1। इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो, तो dt बटे dx बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे तो t प्लस 8 बटे, इसका गुणा करोगे तो 2t प्लस 3 बटे 2t प्लस 3। तो ये होगा dt बटे dx बराबर ये t और ये होगा 3t प्लस 11 बटे 2t प्लस 3। अब t वाले का t का मान रखो, विदाउट t वाले का मतलब dx का x का मान रखो, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2t प्लस 3 बटे 3t प्लस 11 dt बराबर ये हो जाएगा dx, और बस dx ही है, x का कोई मान है ही नहीं। ठीक है, दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन। क्योंकि जब भी dt को t के साथ और dx को dx के साथ रखते हैं, तो हम लोग उस समय हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, समाकलन। अब एक चीज का ध्यान रखना कि इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिखेंगे। कैसे तोड़ के लिखेंगे, देखो 2/3 माइनस, थोड़ा समझना, 2/3 माइनस 13/2/3 माइनस 13/3 3t प्लस 11, ठीक, बराबर dx। कैसे, देखो इसको जब हल करोगे आप लोग, तो इसको हल करोगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 3t प्लस 11, यही तो होगा ना। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3t प्लस 11। इसमें 3t प्लस 11 तो है नहीं, 3t प्लस 11 तो है नहीं, तो ऊपर ऐसे डायरेक्टली बताते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 6 3t प्लस 11, और ये हो जाएगा माइनस का 13 तिया 39 बटे, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3t प्लस 11। ठीक, इसका गुणा करोगे तो 6 18t प्लस 11 66 माइनस 39 बटे 9 3t प्लस 11। ठीक, तो ये 18t और ये घटाओगे तो यहाँ से 16, 16 से बचा 7, ठीक, 16 से बचा 7। अब ये हो जाएगा आपके पास 6 और 6 5 ये होगा 2 बटे 9 और ये होगा 3t प्लस 11। ठीक, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, 9 कॉमन ले सकते हो। तो 9 जब कॉमन लोगे तो 9 दूनी 18, तो 2t प्लस माइनस 9 तिया 27 बटे, आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और 3t प्लस 11, इससे कैंसिल, 2t प्लस 3 3t प्लस 11, 2t प्लस 3 3t प्लस 11
कर सकते हैं इसको, इसीलिए हम लोगों ने इसको इस फैक्टर में तोड़ दिया है। इस फैक्टर में हमने तोड़ दिया है। अब आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको बाहर कर लो 2/3 तो 1dx 1dy नहीं dt माइनस 13/3 को बाहर कर लो तो ये हो गया dt/3t प्लस 11 बराबर ये हो जाएगा 1dx 1dt का t होता है तो 2/3t माइनस 13/3 ये हो जाएगा log 3t प्लस 11 और जो भी गुणा में होता है t के वो बटे में आता है और बराबर ये हो जाएगा x। ठीक, इसको t का मान रख लो। t का मान क्या है? t का मान हमारे पास है 2/3 x प्लस y और माइनस 13/3 त्रिका 9 log 3t है तो 3x प्लस y प्लस 11 और बराबर x। और इसको चाहो तो ऐसे हल कर लो और चाहो तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग आंसर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर तो ध्यान देना कि इसका आगे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग यहीं पे छोड़ दो, आप लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो हम लोग। तो ये दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का इंडिया तक तो कर लिया है, इंडिया मतलब 4 तक भी कर लिया है, यानी 5 को कंप्लीट खत्म कर लिया है। तो 6 से जो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 6 से 9 तक वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर 5 में का कंप्लीट और भी अगर हल चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कर दीजिए, तो इसको हम आगे भी सॉल्व कर देंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए हर एक एक्सरसाइज में, हर एक सेट में, ठीक। तो आप लोग इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।